कहते हैं हर जगह की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां जमीन पर लिखी जाती हैं और कुछ दीवारों पर उकेरी जाती हैं खून से। शहर से दूर एक जंगल के बीचों बीच एक पुराना बंगला खड़ा है, एकाकी विला। कभी यहाँ जिंदगी गूंजती थी, अब बस सन्नाटा बोलता है। लोग कहते हैं जो एक बार इस विला में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रात के सन्नाटे में जब हवा इन टूटी खिड़कियों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह घर अब भी किसी का है। वक्त गुजर गया, लोग भूल गए, पर उस विला की दीवारों ने किसी को नहीं भुलाया। और आज सालों बाद 4 दोस्त, आशीष, झड्डू, माडू और गांडू, मजाक मजाक में उस विला की ओर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो हंसने नहीं, किसी और की कहानी पूरी करने जा रहे हैं। स्वागत है एकाकी विला में। कहते हैं ये विला सालों से बंद पड़ा है, न कोई आता है न कोई लौटता है। आशीष ने हंसते हुए कहा, अरे यार, डरने की क्या बात है, भूत वूत कुछ नहीं होता। झड्डू बोला, नाम ही ऐसा है, एकाकी, अकेलापन डर पैदा कर देता है। माडू ने हंसते हुए कहा, और अगर डर लगा तो गांडू को आगे भेज देंगे। सब हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी के पीछे कहीं दूर खामोशी करवट ले रही थी। चारों दोस्त अब एकाकी विला के अंदर पहुंच चुके थे। धूल से भरे कमरे, टूटी खिड़कियां और पुरानी लकड़ी की महक, फिर भी सबके चेहरे पर मुस्कान थी। आशीष बोला, देखो यार, ये तो बढ़िया जगह है पार्टी के लिए। झड्डू ने मोबाइल निकाला, चलो रील बनाते हैं, भूतों के साथ डांस करेंगे। माडू बोला, भूत अगर सच में आ गया तो लाइक मिलेंगे डबल। गांडू ने हंसते हुए कहा, भूत नहीं आएगा, डर हम खुद बना लेंगे। सब मस्ती में थे, गाने बज रहे थे, हंसी की आवाज गूंज रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस हंसी की दीवारों के पीछे कुछ और भी सुन रहा है, चुपचाप, गहराई से। अब चारों दोस्त विला के पीछे बने पुराने स्विमिंग पूल में पहुंच गए थे। पानी थोड़ा गंदा था, मगर मस्ती की कोई कमी नहीं थी। आशीष ने कूदते हुए कहा, भाई, भूत से नहीं, ठंडे पानी से डर लग रहा है। झड्डू हंसते हुए बोला, भूत अगर है भी तो पहले नहाने आएगा। माडू ने गांडू पर पानी उछाला, चल भाई, तुझे भूत बना देते हैं। सब हंसते रहे, छींटे उड़ाते रहे, मस्ती में खोए रहे। रात गहराने लगी थी, चांद पानी में चमक रहा था, पर उस चमक के नीचे किसी की परछाई हिल रही थी जिसे उन्होंने देखा नहीं। रात हो चुकी थी। चारों दोस्त अब हॉल में बैठे थे। टीवी चल रहा था और चैनल पर एक हॉरर मूवी लग गई थी। आशीष बोला, भूतिया माहौल में हॉरर मूवी, परफेक्ट कॉम्बो भाई। झड्डू ने हंसते हुए कहा, अगर भूत देख रहा होगा तो वो भी बोलेगा, क्या टाइम पास लोग हैं। माडू ने पॉपकॉर्न उठाया, डर लगे तो बताना, मैं टीवी बंद कर दूंगा। गांडू बोला, डर नहीं, बस सस्पेंस बढ़ रहा है। टीवी पर एक चीख गूंजी, सब हंस पड़े, पर अगले ही पल टीवी अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे को देखा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले, भूतिया नाटक है यार, और सब फिर से हंस पड़े। टीवी बंद होने के कुछ ही पल बाद कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो बहुत पास से। आशीष ने कहा, सुना तुम लोगों ने? ये आवाज कहां से आई? झड्डू बोला, शायद हवा होगी या टीवी का साउंड लीकेज। माडू ने चारों तरफ देखा, लेकिन खिड़कियां तो सब बंद हैं। अचानक पर्दा अपने आप हिल गया। गांडू ने धीरे से कहा, भाई, किसी ने दरवाजा खोला क्या? कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक धीमी सी दस्तक हुई, थक थक थक। सबकी सांसें रुक गईं। वो आवाज अब और करीब आने लगी, जैसे कोई अंधेरे में चल रहा हो, सीधे उनकी ओर। आवाज और साफ हुई, नंगे पैरों की, धीरे धीरे पास आती हुई। आशीष ने कांपते हुए कहा, काका है क्या? कोई तो बोलो। झड्डू बोला, काका तो सुबह चला गया था। माडू ने डर से कहा, तो फिर ये कौन है? अचानक लाइट झपकी,
और कमरे में अंधेरा छा गया। टीवी अपने आप चालू हुआ, पर स्क्रीन पर वही चारों दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा हो। गांडू की आवाज कांप उठी, भाई ये लाइव है। सबकी निगाहें स्क्रीन पर जमी रहीं। फिर स्क्रीन पर एक और चेहरा दिखा, एक पांचवा इंसान जो उनके पीछे खड़ा था। आशीष ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर स्क्रीन पर वो चेहरा अब और पास आ चुका था। जड्डू चिल्लाया, टीवी बंद करो। आशीष ने रिमोट उठाया, लेकिन टीवी चीख उठा, एक भयानक आवाज के साथ। माड़ू ने कांपते हुए कहा, भाई ये सब रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई हमारे साथ है। गांडू दीवार की तरफ देखने लगा। वहां धूल में किसी ने लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। चारों पीछे हटे, एक दूसरे के करीब आ गए, और फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो? सबकी आंखों में डर जम गया। आशीष ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? सामने आ। कोई जवाब नहीं आया, बस दीवार से ठंडी हवा का झोंका निकला। जड्डू बोला, चलो बाहर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। माड़ू ने जोर से खींचा, पर दरवाजा नहीं खुला। गांडू ने पीछे देखा, पर्दे अपने आप फड़फड़ा रहे थे, जबकि हवा कहीं नहीं थी। आशीष ने कहा, हम सब साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। जड्डू ने सिर हिलाया, लेकिन तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। सबने ऊपर देखा, सीढ़ियों के सिरहाने एक परछाई खड़ी थी, स्थिर, शांत, बस देख रही थी नीचे। वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, भारी, ठंडी और गहरी। आशीष ने डरते हुए कहा, कौन है तू? और जवाब में एक भयानक हंसी गूंजी, इतनी तेज कि दीवारों से धूल झरने लगी। जड्डू चीख पड़ा, भाई ये इंसान नहीं है। माड़ू बोला, वो नीचे उतर रहा है। वो परछाई अब सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे आ रही थी, हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी। गांडू चिल्लाया, भागो। चारों अलग अलग दिशाओं में भाग गए। आशीष हॉल की ओर, जड्डू रसोई में, माड़ू पीछे की तरफ और गांडू ऊपर की ओर। हर जगह अंधेरा था, बस वो आवाज, थक थक थक। रसोई में जड्डू ने देखा, गैस अपने आप जल गई, शोला उठा और दीवार पर छाया बनी, किसी औरत का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। माड़ू ने पीछे का दरवाजा खोलना चाहा, पर वहां कोई दरवाजा था ही नहीं, वो दीवार बन चुका था। गांडू ऊपर के कमरे में पहुंचा, आईने में देखा, पर आईने में सिर्फ 3 लोग दिख रहे थे। वो चिल्लाया, आशीष कहाँ है? नीचे से आवाज आई, आशीष अब नहीं है। तीनों नीचे भागे, हॉल में पहुंचे। आशीष फर्श पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, पर वो हिल नहीं रहा था। टीवी फिर से चालू हुआ, स्क्रीन पर लिखा, आशीष खड़ा है, कैमरे की ओर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और उसके पीछे वही परछाई खड़ी थी। अब उसकी आंखें दिख रही थी, काली, गहरी और खाली। टीवी से आवाज आई, अब तुम सब अकेले नहीं हो। और एक झटके में पूरा विला हिल उठा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं, बिजली चली गई। अंधेरे में बस 4 चीखें गूंज उठीं, फिर खामोशी, एकदम खामोशी। और उसी खामोशी में धीरे से एक आवाज गूंजी, स्वागत है। एकाकी विला में हवा चलने लगी, टूटी खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी अंदर आई। फर्श पर पड़े चारों दोस्तों के मोबाइल जल उठे। स्क्रीन पर लिखा था, अगली बारी किसकी है? जड्डू की उंगली हिली, उसने चारों तरफ देखा, सब बिखरा पड़ा था, और हॉल के बीचों बीच खून से लिखा था, अब ये घर तुम्हारा है। टीवी दोबारा चालू हुआ, स्क्रीन पर वही विला दिखा। बाहर से कैमरा धीरे धीरे झूम इन करता गया। खिड़की के अंदर चारों दोस्त खड़े थे, स्थिर, बिना हिले, बस देख रहे थे बाहर की ओर। और उसी पल एक आखिरी आवाज गूंजी, तुम्हें क्या लगा? तुम सब अकेले हो। तुम्हें क्या लगा? तुम सब अकेले हो।